Hello, my dear student. How are you? Welcome to your beautiful channel, CV's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So, magnetic effect of current, पार्ट 1, पार्ट 2, दो पार्ट में हम लोगों ने उसको बाइफरकेट किया है. पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था बायो-सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन, और एम्पियर्स सर्किटल लॉ और उसकी एप्लीकेशन. और पार्ट 2 में हम लोग देख रहे हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम मूव करवाते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या रहता है. ओके. और सेकेंड केस उसमें था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना था. ठीक है. तो पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन क्या किया, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमें मिलता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी. उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने देखी, और फोर्स की डायरेक्शन कहां से कहां कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बताया. वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओ, थंब रिप्रेजेंट द फोर्स. इज इट क्लियर और नॉट? ओके. आइए चलिए, ये कंसेप्ट मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर से इसका फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स रहता है I इंटू एल क्रॉस बी. I इंटू एल क्रॉस बी. ये एक्चुअल में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़े से आगे जाएंगे इसके ऊपर, तो मैंने सोचा आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं. आइए चलिए, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है. देखो यहाँ पे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर, अदरवाइज करंट कैरिंग वायर भी बोल सकते हो, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, जिसकी लेंथ L है. अगर मैंने इसको किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये जो क्रॉस है, क्रॉस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. ठीक है. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे. ओके. तो वी नो दैट अगर करंट फ्लो कर रहा है तो देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर. ओके. तो मैंने क्या किया बच्चा, मैंने पहले एक छोटा सा पोर्शन लिया. ये छोटे से पोर्शन की वजह से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मैंने फाइंड कर लिया. इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, तो फोर्स कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी डायरेक्शन कैसे मैटर करती है वो. ठीक है. तो नाउ सी हियर, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं. Fm इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी, वेर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर. I इज इक्वल टू ये वायर में से जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं I, और B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस थ्री क्वांटिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ कैसी होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस शेप में होगी. देखो, ये तीनों क्वांटिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? हाँ जी. चलिए देखिए यहाँ पे, सपोज अगर मैं ये छोटे से पोर्शन की बात करूं तो छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम क्या रहेगा, तो वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A ही रहेगा, लेकिन छोटे से पोर्शन का लेंथ हो जाएगा dl. तो आप लिख सकते हो dv इज इक्वल टू A इंटू dl. बोल समझ में आया फर्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप देख यहाँ पे, सोच यहाँ पे, ये छोटे से पोर्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो छोटे से पोर्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं dn इज इक्वल टू n इंटू डी. dn इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इंटू डी. वेरी वेरी मोस्ट IMP, ये चीज ध्यान में रखना. स्मॉल n भी तो लिख सकता है, कैपिटल स्मॉल n इज इक्वल टू, इस चैप्टर में हम लोग नंबर ऑफ टर्न सॉलिनॉइड में पढ़ चुके, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n से रिप्रेजेंट किया है. देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन इज n. ओके. नाउ सी हियर. ओके. नाउ सी हियर, देख dv की वैल्यू यहाँ पे है AdL, डाल दे यहाँ पे AdL, तो तुझे dn मिल गया. नाउ इस छोटे से पोर्शन की वजह से, मीन्स यहाँ पे तो चार्ज होगा ना, तो छोटे से पोर्शन की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला रहता है dF इज इक्वल टू QVB. दैट वी नो दैट QVB. अरे किसी भी करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, सीधी सी बात है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. वहाँ पे चार्ज होगा, तो चार्ज को हम किससे डिफाइन करते हैं, Q से डिफाइन करते हैं. तो मैंने लिख दिया QVB. VD मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब भी करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, तो मैंने यहाँ पे VB की जगह पे क्या लिख दिया, VD लिख दिया. इज इट क्लियर और नॉट? ओके. ऐसा क्यों लिखा आपको बाद में पता चल जाएगा. देखो यहाँ पे, नाउ सी हियर, df इज इक्वल टू, देख यहाँ पे B एज इट इज,
VD एज इट इज, बोल Q इज इक्वल टू NE लिख सकते हैं, लेकिन इस छोटे से पोर्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो DN इंटू ई, तो यहाँ पे आएगा DN इंटू ई, लेकिन DN की वैल्यू मेरे पास है, ये रही NaDl, रख दे यहाँ पे NaDl इंटू ई, तो था ही मेरे पास। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सर, क्या पढ़ चुके हैं कि I इज इक्वल टू NeAVD होता है, तो तू यहाँ से देख, ये N, ये E, ये A और VD, तो I इज NeAVD की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, I लिख दिया। तो छोटे से पोर्शन में मुझे फोर्स मिल गया, कितना मिला, DF इज इक्वल टू IB इंटू DL, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो DF का इंटीग्रेट F होगा, I कांस्टेंट, B कांस्टेंट, DL का इंटीग्रेट L होगा, तो तुझे यहाँ पे लगने वाला फोर्स मिल गया BIL, बिल। ओके, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, I मीन्स करंट, L मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बोल समझ में आया? ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी एक बार प्रूव कर चुके हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, इसको अगर आप वेक्टर क्वांटिटी में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप तो एक तो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो। कैसे? L से लेके B की और फिंगर्स को कल करो, तो देख ये तेरा L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है, तो फिंगर्स को मैंने यहां से ऐसे रखा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो L से B इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को देख। पहले क्या करने का, स्टेप नंबर 1, जहां पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, जहां पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वहां पे फिंगर्स को रखो, तो मैंने फिंगर्स को रखा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को कल करो, थंब रिप्रेजेंट द फोर्स, तो अभी तेरा फोर्स ऊपर लग रहा है। बोल समझ में आया कि नहीं आया? 100% श्योर? इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चल, अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो देख यहाँ पे दूसरा एक रूल है पाम रूल, उसको हम क्या बोलते हैं, पाम रूल। देख पाम रूल भी बहुत ईजी है। फिंगर्स फील्ड, जो भी तेरी फिंगर्स है उसको फील्ड की डायरेक्शन में रख, तो देख फिंगर्स को सर मैंने फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया। ओके, थंब को करंट की डायरेक्शन में सेट कर, फिंगर्स को फील्ड की डायरेक्शन में रखने के बाद थंब को मैंने करंट की डायरेक्शन में सेट किया, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पाम, ये जो तेरा पाम है, पाम को पुश कर, तो पाम, ये नीचे पाम नहीं होता, पाम ऊपर होता है, तो पाम को जब हम पुश करेंगे तो वो तेरी फोर्स की डायरेक्शन बन जाएगी। तो देख तेरी फोर्स की डायरेक्शन तुझे मिल गई। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग? किसी भी बहुत सारे रूल्स है, लेकिन कोई एक रूल्स को साथ में लेके चलो जो आपको डायरेक्शन फाइंड करने में इजी रहेगा। ठीक है, बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम रहता है सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करने में, उसको यही पता नहीं चलता कि कौन से फॉर्मूला का यूज करके मैं डायरेक्शन फाइंड करूं। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म भी अच्छा है, राइट हैंड पाम रूल भी अच्छा है, आपको जो भी पसंद आए उसका आप यूज कर सकते हो। बढ़िया से बढ़िया ये जो राइट हैंड रूल है, वेक्टर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में लेके जाओ, थंब रिप्रेजेंट द अनदर वेक्टर, वो बहुत ही बढ़िया है, कॉमन रूल है, बहुत ही बढ़िया है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? देख यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट, डॉट का मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे बाहर आ रही है। ठीक है, और करंट तेरा ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, तो तुझे ये पूछा है फाइंड द फोर्स, तो एक चीज बेटा ध्यान में रखना, जहां पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जहां पे करंट फ्लो होता है उसको हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर मानते हैं, तो दिस वन इज योर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रूल नंबर 1 हम क्या बोलते हैं कि फिंगर्स को लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में रखो, तो फिंगर्स को देख मैंने लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में रखा, ये रहा फिंगर्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, देख फिंगर्स को लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करो। देख मैंने फिंगर्स को बाहर की ओर कर्ल किया। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो तुझे यहां से पता चल रहा है कि ये थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोल बेटा समझ में आया कि नहीं? पाम रूल, पाम रूल क्या कहता है, देख फिंगर्स फील्ड, फिंगर्स को फील्ड की डायरेक्शन में रख, तो फील्ड बाहर है तो मैंने फिंगर्स को बाहर की डायरेक्शन में रखा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, देन थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो थंब को देख मैंने करंट की डायरेक्शन में सेट किया, फिंगर्स ऐसे, थंब ऐसे, तो पाम जिस डायरेक्शन में वहां पे पुश कर, तो इस डायरेक्शन में तू पुश करेगा तो ये तुझे मिल जाएगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अरे बेटा समझ में आ रहा है कैसे फाइंड करना है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका बाय यूजिंग राइट हैंड। जो लेफ्टी है वो राइट हैंड से तो कर सकते हैं, लेकिन जो राइट हैंड से लिखते हैं वो राइट हैंड से लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड मत समझ लेना। इज इट क्लियर? अगर इसमें रूल यही कहता है बाय यूजिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड रूल ही आप करना, अगर हैंड भी आपका डिफरेंट हो गया तो भी आपका आंसर गलत आ सकता। इज इट क्लियर और नॉट? यू अंडरस्टैंड बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।
देख अगर मैं इसकी बात करूं, पाम रूल से सॉल्व करते हैं। देख यहाँ पे फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट करो, तो फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट किया। करंट कहाँ जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट को देख मैंने थंब की डायरेक्शन में सेट किया, तो इसको यहाँ से ऐसे पुश कर ऐसे, तो देख तुझे मिल गया मैग्नेटिक फोर्स। बहुत ईजी है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट? ये चीज आना चाहिए। देख यहाँ पे सेम थिंग, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, देख यहाँ पे फिर से फिंगर्स फील्ड, ओके तो फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट किया, थंब को करंट की डायरेक्शन में सेट कर, तो करंट अंदर जा रहा है। देख ये फिंगर्स करंट अंदर जा रहा है, पाम कहाँ आया तेरा, नीचे, तो नीचे पुश कर, ओके। ये क्रॉस आई, इसका मीनिंग ये होता है कि करंट अंदर है। अगर यहाँ पे क्रॉस बी लिखा होता तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्रॉस का मीनिंग ये नहीं होता कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस का करंट भी अंदर बता सकता है, लेंथ मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर आपको बता सकता है, कोई चार्ज पार्टिकल अंदर वी वेलोसिटी से जा रहा है वो भी आपको अंदर बता सकता है। इज इट क्लियर? तो क्रॉस देख के ऐसा मत आप एज्यूम कर लेना कि मैग्नेटिक फील्ड ही है जो अंदर की ओर है। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बोल इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? ओके चल देख यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट IMP और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे तुझे दिया है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे तुझे दिया है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रहा है, तुझे ये पूछा है फाइंड द फोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, F = IBL sin थीटा, थीटा की जगह पे तुरंत 37 लिख देंगे। नहीं, ये 37 डिग्री तो बेटा तुझे ये बता रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे तेरा रोड 37 डिग्री पे है, ये 37 डिग्री ये थोड़ी ना है, हमें तो ये थीटा कौन सा एंगल रहता है, दिस इज द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर तो दिया नहीं, नोट करके लिख ले, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी को हम करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ L एज्यूम करेंगे। किसको? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी को हम करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देख करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी करंट कैरिंग की लेंथ क्या रही, ये रही। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ, ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर और नॉट? तू देख सकता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर मींस क्रॉस ऐसे है और करंट कैरिंग कंडक्टर तेरा ऐसे है, तो ये दोनों के बीच में तेरा एंगल कितना बना 90। अरे बेटा एक अंदर ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये एंगल 90 बना कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे तो बेटा साइन 90 ही आएगा और तेरा आंसर आएगा IBL और अदरवाइज ILB। बोल समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? ओके, सो इतना नोट कर ले। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया सा सुपर और क्लासिक एग्जाम्पल है। इन दिस क्वेश्चन हमें ऐसा पूछा है, सपोज यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I है, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होता है, ठीक है, तो हमें ये पूछा है फाइंड द F नेट। इसकी लेंथ हमें गिवन है, ये लेंथ आपको दिया है L और ये भी लेंथ आपको दिया है L। ओके, तो आपको ऐसा पूछा है फाइंड F नेट। ओके, फटाफट से इतना नोट कर लो, बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी फास्ट, कम ऑन। ओके, आइए चलिए हमारा आप साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं ये वाला एग्जाम्पल। देखो इन दिस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ क्या? ओके, चल मैं यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, यहाँ से भी करंट फ्लो कर रहा है I, और इसका ये एंगल तुझे दिया है 37 डिग्री और ये एंगल भी तुझे दिया है 37 डिग्री। तुझे ये पूछा है फाइंड द F नेट, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स फाइंड करो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो पहले ये तू फाइंड कर ले बेटा कि ये जो वायर है फर्स्ट नंबर का वायर, इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा। तो रूल क्या बोलता है, फिंगर्स को कहाँ पे रखो, फिंगर्स को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो थंब ऑलरेडी करंट की डायरेक्शन में है, उसको पुश करो, ऐसे पुश करो। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा तेरा, यहाँ पे फोर्स तेरा बेटा इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको मैंने बोल दिया F1। बोल तुझे समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके, सेम थिंग अगर तू यहाँ पे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, रखा है मैंने,
थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, देखो करंट यहाँ पे जा रहा है, तो फिंगर्स को सॉरी पाम को आप पुश करो, तो मैंने इसको पुश किया, तो इस वाले कंडक्टर के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा बेटा, इस वाले कंडक्टर के ऊपर फोर्स तेरा लगेगा यहाँ पे F2। आई होप तुझे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बोल इज इट क्लियर और नॉट? ओके चल बोल इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बेटा बनेगा BIL साइन थीटा। अभी थीटा मुझे नहीं मालूम है, इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा BIL, अदरवाइज स्मॉल i2 लिख सकता है, इनटू साइन थीटा। ठीक है, तू यहाँ से देख सकता है, देख मेरे बेटा तू यहाँ से देख सकता है ये 37, तो तेरा ये एंगल भी कितना बनेगा 37, तो ये एंगल भी तेरा कितना बनेगा 37 बाय यूजिंग ज्योमेट्री। सिमिलरली अगर तू यहाँ पे आके बात करता है, तो यहाँ पे अगर तू आके बात कर, बोल ये एंगल 37, ये एंगल 37, ये वाला ये Z बनता है ना, ये 37, तो ये भी तेरा कितना बनेगा बेटा 37 बनेगा, तो ये भी तेरा कितना बनेगा बेटा 37 बनेगा। बोल इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है 100%? ओके चल इसका अगेन मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ, देख तू यहाँ पे देख सकता है मेरे बेटा, यहाँ पे तू देख सकता है, तो ये F2 37 के दो कंपोनेंट तुझे मिलेंगे, ये तुझे मिला F2 cos 37 और ये तुझे मिला F2 sin 37। आई होप तुझे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, इंक खत्म होने वाली है। ओके तो एक तुझे ये कंपोनेंट मिला और दूसरा कंपोनेंट तुझे क्या मिलेगा बेटा, देख F1 के दो कंपोनेंट, दिस वन इज F1, दिस वन इज F1 cos 37 और ये तुझे मिलेगा F1 sin 37। इज इट क्लियर? तो तू यहाँ से देख सकता है कि ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को रिड्यूस कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। सो व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स F1 sin 37, बिकॉज F1 और F2 बोथ आर सेम है इसलिए। ओके सर सेम कैसे, अरे एंगल सेम आया ना, BIL तो दोनों में सेम रहेगा, सो 2 टाइम्स BIL sin 37, sin 37 का आंसर रहता है 3/5, सो 2BIL 3/5, योर आंसर इज 6/5 BIL। तो ये तुझे मिल गया F नेट। अरे समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया, सिंपल सा है, पहले फोर्स की डायरेक्शन निकालो, तो फोर्स की डायरेक्शन F1 यहाँ पे मिला, F2 यहाँ पे मिला। ठीक है, तो ये तो यहाँ से वेक्टर का कंसेप्ट आ गया, तो यहाँ से तू देख सकता है दिस एंगल इज 37, तो ये एंगल भी 37 बनेगा, ये एंगल भी तेरा 37 बना, तो ये दोनों को मर्ज करके मैं ओरिजिन पे लेके आया। देख यहाँ पे ये रहा तेरा F2, ये रहा तेरा F2, कितना है कि एंगल बना रहा है 37, और ये रहा तेरा F1। इज इट क्लियर और नॉट? कितना एंगल बना रहा है 37, तो इसके दो कंपोनेंट निकाले, इसके दो कंपोनेंट निकाले, बाद में सॉल्व कर दिया। अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? देख इसका एक दूसरा अप्रोच भी है, इसका एक दूसरा अप्रोच भी है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी भी शेप के कंडक्टर को रखते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया है, शॉर्ट ट्रिक जैसा नहीं है लेकिन लॉजिक कंसेप्ट है ये। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी कंडक्टर के किसी भी शेप को अगर हम रखते हैं, तो उसका फाइनल पॉइंट और उसका इनिशियल पॉइंट आप चेक करो। तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इसको आप चेक कर सकते हो। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। बोल समझ में आया कि नहीं? ओके तो तू यहाँ से देख सकता है बेटा, तू यहाँ से देख सकता है बेटा, अगर ये लेंथ L है, तो इतनी लेंथ तेरी बनेगी L sin 37। इज इट क्लियर? सिमिलरली ये 37, ये लेंथ L है, तो इतनी लेंथ तेरी बनेगी L sin 37। तो टोटल लेंथ बेटा तेरी कितनी बन गई 2L sin 37। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है, इजी आंसर आ जाएगा तेरा। देख तो तू ऐसे भी लिख सकता है, ये दूसरा अप्रोच है, F नेट इज इक्वल टू BI इंटू, इसको हम ऐसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम क्या लिखते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मींस करंट कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर रहा है, तो करंट यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा 2L sin 37। तो तू इसको ऐसे लिख सकता है BI 2L sin 37।
खेल खलास, देख सकता है, देख तू यहाँ पे BIL 2 एज इट इज़, साइन 37 क्या रहता है 3/5, देख वही आंसर आया तेरा 6/5 BIL। अरे समझ में आया कि अरे सर ये बहुत ही बढ़िया है, तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है 100%? ओके, इसका मैं आपको थियरिकल कंसेप्ट भी आपको अभी मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पहले ये नोट कर लो, अच्छा सा एग्जाम्पल था, गुड एग्जाम्पल था। ओके देख तेरे को थियरिकली मैं प्रूफ करके बताता हूँ। सपोज दिस वन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे इनसाइड है, ठीक है, और तेरा सपोज तेरा ये लेंथ L1, कंडक्टर L1 है, कंडक्टर L2 है, L3 है, L4 है, ठीक है, और करंट यहाँ से I ऐसे यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। तो हमें ये पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स, हमें फाइंड करना है नेट फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है F = I × L × B। तो I तो कांस्टेंट है, तू देख सकता है सभी में से I करंट फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। इन दिस केस ध्यान में रखना मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए बेटा? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कांस्टेंट। तो तू यहां से देख सकता है, देख ये L = क्या है, तो L = L1 + L2 + L3 + L4। अगर तुझे याद है तो वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर तुझे याद है तो ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर, ये फोर्थ वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ लास्ट वेक्टर के हेड को तू ज्वाइन करेगा तो तुझे मिलेगा ये रिजल्टेंट वेक्टर, अगर तुझे याद है तो तू रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, तू यहाँ पे लिख सकता है रिजल्टेंट वेक्टर AB = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 प्लस जितने भी वेक्टर हो, तो यहाँ पे 4 है तो मैंने L4 तक लिखा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो तू यहां से देख सकता है, देख I एज इट इज, लेंथ L, तो L लेंथ मीन्स ये वाला लेंथ में टोटल कितने वेक्टर है, यहां से यहां रिजल्टेंट तुझे कब मिलता है, तो L1 + L2 + L3 + L4। तो मैंने लिख दिया L1 + L2 + L3 + L4 इनटू मैग्नेटिक फील्ड B। बोल समझ में आया? इनटू मैग्नेटिक फील्ड B। इज इट क्लियर? तो ये सभी वेक्टर का रिजल्टेंट तुझे क्या मिल रहा है? AB मिल रहा है, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, दैट्स इट। तो तू यहाँ पे लिख सकता है वेक्टर AB। लेंथ L की जगह पे क्या लिख सकता है, मीन्स ये सारे पॉइंट पे तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ क्या देखना है, करंट की इनिशियल पोजीशन और करंट की फाइनल पोजीशन। दिस वन इज द A × B। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो तेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर तुझे फोर्स निकालना है तो ये लॉजिक ध्यान में रखना, तुझे कोई भी शेप दे दे, सर अगर मुझे ऐसा शेप दिया है तो समझ, दिस वन इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये रही, ओके, ये तेरी मैग्नेटिक फील्ड है। और ऑब्जेक्ट को सपोज यहाँ से तेरा करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, यहाँ से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसकी रेडियस तुझे दी है R और तुझे ये बोला है फाइंड द फोर्स। ओके, बहुत इजी है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, चल बोल कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? अरे ये वाला F = IB। बोल ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये तो हमें अभी आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 2R। तो तू यहाँ पे लिख सकता है F = IB × 2R। सो योर आंसर इज 2IBR। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? देख एक और एग्जाम्पल मैं तेरे को देता हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं तेरे को देता हूँ, ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझना और मुझे सोच के आंसर देना। सपोज दिस वन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने किसी भी स्क्वायर को रखा और करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तुझे ये पूछा है फाइंड द F नेट निकालो, ठीक है। तो तू देख सकता है, देख मैंने क्या रूल क्या बताया, फोर्स, सभी कंडक्टर में पहले फोर्स को फाइंड कर लो। अगर मैंने यहाँ पे फोर्स को फाइंड करना है तो फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, पुश करो तो फोर्स यहाँ पे तुझे मिलेगा इस डायरेक्शन में। कितना मिलेगा? F1 = BIL। तो तुझे यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, तुझे यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, तुझे यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। बोल आंसर क्या आया? 0।
नेट फोर्स जीरो आया। कौन सा फोर्स जीरो आया? नेट फोर्स जीरो आया। बोल समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी क्लोज लूप को रखेंगे, किसी भी क्लोज लूप को रखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम्हारी कांस्टेंट होगी, तो तुम्हारा नेट फोर्स कितना बनेगा बेटा? जीरो बनेगा। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? 100%? ओके। देख और एक बढ़िया सा एग्जाम्पल कराऊं क्या? हाँ सर, और एक बढ़िया सा एग्जाम्पल कराओ, अच्छा रहेगा हमारे लिए। देख और एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ठीक है? देख यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये रही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, बढ़िया सा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये रही। इसके अंदर मैंने रखा है एक रिंग को। किसको रखा है? इसके अंदर मैंने एक रिंग को रखा है, जिसकी रेडियस है हमारे पास कैपिटल आर। तो हमें ये पूछा है फाइंड टेंशन इन द रिंग, फाइंड टेंशन इन द रिंग, रिंग में टेंशन फाइंड करो। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। सर आपने तो बोला इसके अंदर फोर्स जीरो होता है, तो मैं भी वही बोल रहा हूं बेटा, क्लोज लूप है, चल करंट तेरा ऐसे फ्लो कर रहा है, तो एफ नेट जीरो होता है। सर एफ नेट जीरो तो टेंशन जीरो, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। देख सीधी सी बात है, तू वहां पे है, मैं यहां पे हूं। इमेजिन करना, मैंने तेरे हाथ को पकड़ा है और तूने मेरे हाथ को पकड़ा है, हम दोनों एक दूसरे से खींच रहे हैं, ठीक है? तो देख, तूने मेरे को खींचा है, मैंने तेरे को खींचा है, तो हम दोनों स्टेबल सिचुएशन में तो है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ नेट जीरो है, लेकिन थोड़ा सा खींचाऊ तू भी फील कर रहा है, थोड़ा सा खींचाऊ मैं भी फील कर रहा हूं। मींस नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये तो नहीं कि उसका टेंशन जीरो हो जाए, इसके पास टेंशन तो होगा ही होगा। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है कैसे टेंशन फाइंड करते हैं? आइए हम और आप साथ में मिलकर कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सुपर्ब सा कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से समझना। अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छा सा कंसेप्ट है आपके लिए। देख यहाँ पे मैंने क्या किया, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, करंट कैरिंग रिंग है। ये करंट कैरिंग क्या है? रिंग है। मैंने एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लिया। देख ये वाला छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया, इसको मैंने बोल दिया dl। ये छोटा सा एंगल मैंने ले लिया d थीटा। कितना ले लिया? d थीटा। तो पहले ये फाइंड करो कि इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा। तो मैंने क्या बोला बेटा तेरे को? क्या बोला? फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा। यहाँ पे करंट, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा। पाम को पुश करो, पुश किया, तो यहाँ पे बेटा फोर्स कहाँ पे लगेगा मेरे भाई? फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बेटा? तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है वो तेरा फोर्स होगा आई बी इंटू डी एल, बिकॉज छोटा सा एलिमेंट है। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? और वी नो दैट, सर वी क्या वो नो दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पता है क्या तुझे? तो आर्क इज डी एल, थीटा इज इक्वल टू डी थीटा, रेडियस इज इक्वल टू आर। तो तू यहाँ पे लिख सकता है आई बी आर इंटू डी थीटा। आई होप तुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तुझे क्या मिल गया? आई बी इंटू आर इंटू डी थीटा। लेकिन इस सिस्टम में नेट फोर्स तेरा क्या है? जीरो है। नेट फोर्स का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे कोई एक नीचे एक फोर्स लग रहा होगा जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख बेटा, मैंने किया इसको जूम। तो अगर 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 मैंने इसको जूम किया तो ये छोटा सा पोर्शन देख तेरा जूम हो गया। टेंशन कौन फील कर रहा है? ये रिंग टेंशन फील कर रही है, तो इस डायरेक्शन में टेंशन रिंग फील कर रही होगी। इसका मीनिंग पता है बेटा? टेंशन का मीनिंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपको रिंग को रखा, ठीक है, तो इसके ऊपर टेंशन लगेगा ना, तो ये सभी डायरेक्शन में ऐसे सभी डायरेक्शन में ऐसे चौड़ी होने की ट्राई करेगी, ठीक है? तो यहां से इस, अगर मैंने छोटा सा पोर्शन लिया तो इसके ऊपर टेंशन यहाँ पे, इसके ऊपर टेंशन यहाँ पे लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? ओके सर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देख यहाँ पे इसको मैंने एक्सटेंड किया,
इसको मैंने एक्सटेंड किया तो तू यहाँ से देख सकता है ये पूरा एंगल डी थीटा है, तो हाफ एंगल तेरा कितना रहेगा, डी थीटा बाई टू। सिमिलरली ये हाफ एंगल कितना रहेगा, डी थीटा बाई टू। तो तू यहाँ से बेटा देख सकता है ये z बन रहा है, ये डी थीटा बाई टू, तो ये तेरा क्या रहेगा बेटा, डी थीटा बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे ये डी थीटा बाई टू, तो ये तेरा क्या रहेगा बेटा, सही है ना बेटा, हाँ सही है, डी थीटा बाई टू। इसको तू यहाँ पे ऐसा एक्सटेंड करेगा तो ये डी थीटा बाई टू है हॉरिजॉन्टल के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये टेंशन टी, तो ये भी तेरा बेटा क्या बनेगा, डी थीटा बाई टू। और सिमिलरली यहाँ पे ये भी तेरा बेटा क्या बनेगा, डी थीटा बाई टू। बोल समझ में आया कि नहीं। तो देर आर टू कंपोनेंट, कौन से दो कंपोनेंट निकलेंगे तेरे बे, देख यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट तेरा निकलेगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और नीचे वाला तेरा निकलेगा टी साइन डी थीटा बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे देख ये वाला कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई टू, यहाँ पे निकलेगा टी साइन डी थीटा बाई टू। ऊपर तो एक फोर्स लग ही रहा है, एफ एम इज इक्वल टू आई बी आर इंटू डी थीटा। इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करेगा ये और ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। इज इट क्लियर और नॉट। सो वी विल राइट आई बी आर डी थीटा इज इक्वल टू टी प्लस टी टू टी साइन थीटा बाई टू। बट यहाँ पे तू देख सकता है दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हियर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई टू इज अप्रोक्सीमेटली थीटा बाई टू। तो यहाँ से तू देख सकता है कि साइन थीटा बाई टू की जगह पे तू इसको क्या लिख सकता है, सॉरी साइन डी थीटा बाई टू की जगह पे तू इसको डी थीटा बाई टू लिख सकता है, ठीक है। तो क्या बचेगा तेरे पास बेटा, देख आई बी आर डी थीटा इज इक्वल टू टू टी इंटू डी थीटा बाई टू। देख टू से टू छम हो गया, डी थीटा से डी थीटा छम हो गया। व्हाट इज द टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू आई बी आर। वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला, कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया था अगर आपको समझ में आया हो तो। इज इट क्लियर और नॉट। चलिए एक और बार हम लोग समझ लेते हैं। हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रिंग को रखी है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हमें ये पूछा है कि टेंशन फाइंड करो। तो वी नो दैट अगर कोई भी क्लोज लूप है तो क्लोज लूप में नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं कि इसमें टेंशन जीरो नहीं होगा। मैंने अच्छे से आपको समझाया, जब भी हम किसी भी रस्सी खींच में एक दूसरे को जब हम खींचते हैं, जो वो सामने वाला भी खींचता है हम भी खींचते हैं, ठीक है। तो जब हम बैलेंस सिचुएशन में रहते हैं तो बैलेंस सिचुएशन का मीनिंग क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, लेकिन रस्सी में तो टेंशन है ना, रस्सी तो आपकी खींची हुई है ना। इज इट क्लियर और नॉट। नेट फोर्स जीरो इसका मीनिंग ये थोड़ी ना कि टेंशन जीरो है, रस्सी में तो टेंशन है। तो सेम थिंग यहाँ पे रिंग में तो टेंशन होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन एलिमेंट कर दिया, छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर दिया dl, ओके। इसकी रेडियस r है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बाय यूजिंग पाम रूल मैंने कंसीडर कर दिया, ये मिलता है आई बी dl। dl इज इक्वल टू, मैंने ये वाला कंसेप्ट यूज किया तो dl इज इक्वल टू मिलता है आई r इंटू डी थीटा। बोल समझ में आया कि नहीं आया। इज इट क्लियर, ओके। यहाँ से मैंने बाइफरगेट कर दिया, देख ये पूरा एंगल डी थीटा बाई टू है तो ये हाफ एंगल, सॉरी पूरा एंगल डी थीटा है तो हाफ एंगल डी थीटा बाई टू। ये भी एंगल तेरा क्या बनेगा बेटा, डी थीटा बाई टू बनेगा। बाद में ज्योमेट्री मैंने यूज़ की है, ज्योमेट्री मैंने यूज़ की है, ये डी थीटा बाई टू तो ये डी थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन टी ऐसे लग रहा है, टेंशन टी बेटा ऐसे लग रहा है, तो तू देख सकता है कि यहाँ पे ये डी थीटा बाई टू एंगल बनाएगा, यहाँ पे ये डी थीटा बाई टू एंगल बनाएगा। टी के दो कंपोनेंट तुझे निकल के सामने आएंगे, टी कॉस टी डी थीटा बाई टू, टी साइन टी कॉस टी साइन, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेगा ये वाला फोर्स, ये इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से तेरा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, टेंशन इन द सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू आई बी आर। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, बहुत ही सिंपल और इजी सा कंसेप्ट था। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहना बेटा, ठीक है। क्या देखा आज हम लोगों ने आज के लेक्चर में, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के
अगर हम करंट कैरिंग वायर को प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या रहता है, और उसके ऊपर अच्छे से एग्जांपल्स भी हम लोगों ने डिस्कशन किए। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।